उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर गरमाई हुई है। बीते दिनों ब्राह्मण विधायकों की एक अनौपचारिक बैठक हुई, जिसमें हालांकि कोई ऐसी सियासी बात सामने नहीं आई, लेकिन उसे अब पार्टी के भीतर गुटबाजी के तौर पर देखा जाने लगा। बैठक के बाद से ही उत्तर प्रदेश में सियासी पारा हाई हो गया। इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। चर्चा होने लगी, पक्ष विपक्ष सामने सामने आ गए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। पार्टी में अनुशासन की बात चलने लगी और अब इसी मामले पर पंकज चौधरी, जो भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि ऐसी चीजें दोबारा बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और अब उनके इस चेतावनी भरे लहजे पर उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान भी सामने आ गया है। पूरा मामला क्या है, अब तक क्या कुछ हुआ है इसमें और सियासत क्यों गरमाई हुई है, इसे लेकर आपको इस वीडियो में बता देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिवम द्विवेदी है और आप देख रहे हैं IBC 24 यूपी यूके। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों भाजपा के कुछ ब्राह्मण विधायकों ने एक अनौपचारिक बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक में लगभग 50 से 52 ब्राह्मण विधायक शामिल हुए। चाय पर चर्चा हुई, लेकिन ये खबर बाहर आ गई। खबर बाहर आने के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल मच गई। सियासत इस कदर गरमाई हुई है कि अब वहां का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा उन ब्राह्मण विधायकों की बैठक ही बना हुआ है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो भी इसे लेकर ही बात कर रही है, और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। इसी मामले पर जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और इसमें किसी भी तरह की ऐसी बैठकों और ऐसी अनुशासनहीनता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैंने उन्हें चेतावनी दे दी है। उनका बयान सुन लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी और इसमें किसी को भी हमारा संविधान परमिशन नहीं देता है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कोई भी जाति आधार पर बैठक करें। इसलिए हमने एक सूचना, उनको चेतावनी भी दिया हूं, बात भी किया हूं और आगे से निर्देश दिया हूं कि ऐसे प्रकार की कभी कोई बैठक ना हो, क्योंकि पार्टी के खिलाफ होगा। तो कुल मिलाकर नेताजी कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है सर्व समाज की पार्टी है, इसमें ऐसी चीज़ों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देने की बात भी कही है। अब उनके इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह का एक बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल है। एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि ये किसी भी तरीके से गलत नहीं है। ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर हुए सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अच्छा होता कि उसमें और लोग शामिल होते, उस बैठक में शामिल होने वालों की संख्या और अधिक होती। उन्होंने न सिर्फ इस बैठक को सही ठहराया, बल्कि पंकज चौधरी की चेतावनी पर भी नाराजगी व्यक्त की है और उसे भी गलत ठहरा दिया है। क्या कहा है, विस्तार में थोड़ा और बता देता हूँ। एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में बृजभूषण सिंह ने कहा कि इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। ना तो उस बैठक में कोई पार्टी विरोधी गतिविधियाँ हुई, ना कोई पार्टी विरोधी वक्तव्य सामने आया, ना ही मुख्यमंत्री के विरोध में कोई बात कही गई। ऐसे में इस पर बहस करना या इस पर विरोध करना कहीं से भी जायज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि जब कोई विरोध ही नहीं हुआ तो इसमें दिक्कत कहाँ है। मुझे ये बात समझ ही नहीं आ रही कि आखिर इसमें गलत क्या हो गया, जब इसमें ना पार्टी विरोधी कोई बात हुई और ना ही इसमें मुख्यमंत्री जी को लेकर कोई भी नकारात्मक वक्तव्य सामने आया। इसके बाद जब उनसे पंकज चौधरी की नाराज़गी पर सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर भी उससे गलत ठहरा दिया। उनका कहना था कि यह नाराज़गी और चेतावनी पंकज चौधरी की व्यक्तिगत हो सकती है, ये पार्टी की आधिकारिक चेतावनी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये नाराज़गी उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। जब उस बैठक में पार्टी विरोधी या मुख्यमंत्री विरोधी कोई गतिविधि या वक्तव्य नहीं आया तो ये गलत नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अपने समाज या साथी लोगों के साथ बैठना कहीं से भी अपराध नहीं है। इसके लिए उन्होंने बाकायदा राजनीतिक सम्मेलनों का उदाहरण भी दिया, जहां जातिगत आधार पर सम्मेलन किए जाते हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जब राजनीतिक पार्टियां खुद जातिवार सम्मेलन करती हैं, जातिगत रैलियों में जाकर नेता संबोधन करते हैं, तब उसे गुनाह नहीं माना जाता। फिर अगर कोई ब्राह्मण या ठाकुर विधायक आपस में बैठकर चर्चा कर लें तो इसे क्यों अपराध माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं इसे बिल्कुल भी गलत नहीं ठहराता हूँ। मैं तो ये कहूँगा कि आगे जब भी ऐसी कोई बैठक हो तो उसमें और अधिक संख्या में लोग सहभागिता करें। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर मेरी ये बात किसी को बुरी लगी हो तो मुझे आप नोटिस दिलाइए, मैं उस पर जवाब दूंगा। लेकिन मैं ऐसी बैठकों का समर्थन करता हूं। जिस दिन राजनीतिक दल जातिवार सम्मेलन में भाग लेना बंद कर देंगे, जातिवार रैलियां करना बंद कर देंगे, उस दिन ऐसी बैठकें भी बंद हो जाएंगी। अब इस घटना के बाद पहले ब्राह्मण विधायकों की बैठक, फिर पंकज चौधरी की चेतावनी वाला बयान और उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह को उस बयान को उनका व्यक्तिगत विचार बता देना और इस बैठक को जायज़ ठहराना।
जो गुटबाजी की चर्चा पार्टी के भीतर चल रही थी, इसे अब सतह पर ला दिया है। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में उनके इस बयान की खूब चर्चा है, खूब सुर्खियां बटोर रहा है। फिलहाल इस पूरे मसले को आप कैसे देखते हैं, आप क्या राय रखते हैं इस पूरी खबर पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और साथ ही तमाम बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें IBC 24 UP UK के साथ।